आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एज वेल एज क्लासिफिकेशन इन बैक्टीरिया और यू कैन से दैट रिप्रोडक्शन इन मोनेरा एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। देखिए अगर हम मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा का जो रिप्रोडक्शन है वो दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। एक आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल की बात करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे पैरासेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम कहते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं। एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन से पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन से होता है और कंजुगेशन से होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा में बेसिकली अगर फेवरेबल कंडीशन होगी, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो बाइनरी फिशन से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, बाइनरी फिशन से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होगा। अब स्पोर कैसे बनेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन कब आएगी? या तो खाना खत्म हो गया होगा, फूड फिनिश है, या पीएच में चेंज आया हो गया, ज्यादा एसिडिक पीएच हो गया या बेसिक हो गया, या टेम्परेचर में चेंज हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो तब क्या होगा, तब बनेगा स्पोर। और स्पोर कौन सा बनता है? इसमें एंडोस्पोर बनता है, ठीक है ना, एंडोस्पोर बनता है, ठीक है ना। ये था दो तरह का रिप्रोडक्शन जो मोनेरा में पाया जाता है, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करेंगे पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पैरासेक्सुअल है, यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन प्रिमिटिव मेथड से डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है जी? मतलब कुछ पुराना टाइप का डीएनए ट्रांसफर यहाँ पे होगा। क्लियर नाउ in case of parasexual reproduction the first type is transformation। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्लास 12 में आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो आज हम इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। तो क्लास 12 में इन डिटेल मैंने आपको पढ़ाना है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो हम वो चीज वहां पे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया है? ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया ग्रिफिथ ने। एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये निमोनिया भी काज करता है, हमारे लंग्स का इस पे इफेक्ट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में डिस्कवर किया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्टिव irreversible and physical uptake of DNA from the surrounding। या अपने सराउंडिंग से फिजिकल अपटेक डीएनए करेगा। क्लियर है ये? नाउ द सेकंड टाइप इज नोन एज पैरासेक्सुअल में दूसरी टाइप आती है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन क्या है? ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ये दो बैक्टीरिया आपस में मिल जाएंगे, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये मान लो F नेगेटिव है, ये F पॉजिटिव है, इस F नेगेटिव को ये F पॉजिटिव बनाएगा। कैसे? अपना F पॉजिटिव देके। क्लियर है? अब ये प्रोसेस किससे होगा? थ्रू अ ट्यूब होगा एंड दैट ट्यूब इज नोन एज कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन को डिस्कवर किया है दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने, वन इज लीडरबर्ग एंड सेकंड इज चैटम। किसमें किया था? एस्चेरिशिया कोलाई में किया। अब इसमें क्या है? यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफर होता है डोनर से, डोनर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मतलब जो डोनेट करेगा, तो रेसिपिएंट जो रिसीव करेगा, बाय द मींस ऑफ फिजिकल अटैचमेंट। अब यहाँ पे दो बैक्टीरिया आपस में फिजिकली अटैच हो जाते हैं और ये फिजिकली अटैच एक ट्यूब से होते हैं, उस ट्यूब का नाम है कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ट्रांसडक्शन। नाउ दिस ट्रांसडक्शन इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग। इसको किसने डिस्कवर किया? लीडरबर्ग ने डिस्कवर किया और इसको जेंडर ने डिस्कवर किया। लीडरबर्ग और जेंडर ने डिस्कवर किया। कहां पे? सैल्मोनेला टाइफिनेरियम, सैल्मोनेला टाइफिनेरियम, टाइफिनेरियम मतलब ये टाइफाइड काज करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या किया जाता है? बैक्टीरियल डीएनए को दूसरे डीएनए यानी कि फेज वायरस मेडिएटेड प्रोसेस से इसको ट्रांसफर किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे एटेन्यूएटेड भी होगा, डीएटेन्यूएटेड भी होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं। अब देखो ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, ये सबको समझ आया? अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। जब हम मोनेरा की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो मोनेरा को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक साइंटिस्ट था कार्ल रूज। कार्ल रूज ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये हमने जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। क्या क्या? आर्की बैक्टीरिया,
यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, है ना। एक था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। तो कार्ल रूल्स के कुछ बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो कैटेगरी में मोनेरा को, यानी कि दो किंगडम में भी हम इसको डिवाइड कर, 6 डोमेन सिस्टम में, तो 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरिया एक अलग किंगडम है और यू बैक्टीरिया एक अलग किंगडम है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं द क्लासिफिकेशन द मोनेरा किंगडम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, है ना। मोनेरा किंगडम के 2 सब किंगडम आ गए, है ना। यहां लिख सकते हैं इसमें 2 क्लासेस आ गए, 2 किंगडम या 2 क्लासेस। एक आ गया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आ गया यू बैक्टीरिया। यहां तक समझ आई? यस सर। एक का नाम आर्की है, दूसरे का नाम यू बैक्टीरिया। अब अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये आर्की बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। इसके साथ साथ ये हाई टेम्परेचर पे भी रहते हैं और एसिडिक पीएच मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और साथ साथ में हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे रहते हैं, मतलब इन जगहों पे ये रहते हैं। फोकस करो यहाँ, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया की फर्दर क्लासेस की गई है। कुछ आर्की बैक्टीरिया जो है वो मिथेनोजेंस हैं, मिथेन गैस को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, है ना। कुछ आर्की बैक्टीरिया जो है वो हेलोफाइल्स हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे रहते हैं। कुछ आर्की बैक्टीरिया जो है वो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। आप देखिए, जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस में कहां होंगे? ये मार्शी एरिया में होंगे, ये होंगे रूमिनेट्स ऑफ स्टोमक, और कहां पे होंगे? इसके एग्जांपल आते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड इज हेलोफाइल्स, ये जो हेलोफाइल्स है दे आर फाउंड इन हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, ये सर्वाइव करते हैं साल्टी कंडीशन में, ठीक है ना। कौन सा एक्सोस्मोसिस से ये वहां पे अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड इन्होंने थर्मो एसिडोफाइल्स, याद रखना, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेंपरेचर, एसिडो स्टैंड्स फॉर एसिडिक पीएच एंड फाइल्स इज बैक्टीरिया, है ना। तो ये क्या आ गए? दीस थर्मो एसिडोफाइल्स दे सस्टेन एट वेरी हाई टेंपरेचर, है ना। हाई टेंपरेचर पे भी सस्टेन करेंगे और एसिडिक पीएच पे भी ये सर्वाइव करेंगे, क्लियर है, यानी कि लो पीएच पे रहेंगे। अब देखिए, इन थर्मो एसिडोफाइल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनको इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उन एंजाइम्स को कहते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, क्लियर है जी। अब देखिए, ये 80 डिग्री सेल्सियस में भी रहते हैं, इनका पीएच 2 होगा तो वहां पे भी रहेंगे। इसकी एक एग्जांपल है, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस। ये जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये कौन सा बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस जो है, इट इज अ थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। और ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जो है, इसको पीसीआर के लिए, पीसीआर एक टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, पीसीआर को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। और ये टेक्निक जो थी, ये दी थी कैरी मुलिस ने। पीसीआर टेक्निक जो थी, ये दी थी कैरी मुलिस ने। ये आपने क्लास 12 में पढ़ना है, कैरी मुलिस ने दी थी। बेसिकली पीसीआर टेक्निक में हम क्या करते हैं? डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए का नंबर इंक्रीज करते हैं, क्लियर है जी। So this is all about the reproduction as well as classification of moneera. हाँ, एक बात और, जो यू बैक्टीरिया है, इस यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। दिस यू बैक्टीरिया इट इंक्लूड्स वन इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट, इसी में मिल्टेसिया को भी रखेंगे, जो हम कल के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कल का टॉपिक ही हमारा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीट्स रहेगा, ठीक है। थैंक यू।